नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम अपडेट दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे संशोधन को लेकर, किस किस को मौका मिल सकता है, किस आधार पर मिलेगा, कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं, इसको लेकर दोस्तों एक जानकारी निकल करके आ रही है। उस पर पूरा का पूरा आप सभी को जो है क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं। वहीं अगर बात करें आवेदन की रफ्तार भी धीमी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेरिट पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आवेदन भी काफ़ी हुए, इसका भी प्रभाव मेरिट पर पड़ने वाला है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर माला को लेकर तमाम याचिकाएं डाली जा चुकी हैं। अगली सुनवाई 228 को होने वाली, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। वहीं बात करें मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर, उस पर भी दोस्तों जो पेच है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी टॉपरों की जांच की जो मांग है वो लगातार तेज होती हुई जा रही है, लेकिन कुछ लोगों की दोस्तों जो मांग है वो है भर्ती को रद्द करना, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज़ को लेकर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी की आपसे यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों संशोधन के मौके को लेकर, लगातार अभ्यर्थी कल रात से कमेंट करके पूछे, तो मैंने इस चीज़ पे दोस्तों अभी तक आपको क्लियर नहीं किया था। तो सुबह का पहला वीडियो, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से बताया जा रहा है कि संशोधन का मौका मिल सकता है, लेकिन संशोधन का मौका मिलेगा, कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं, इस चीज़ को लेकर मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि हर बार मैं दोस्तों अपने वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, हमेशा लाइव आता हूँ, तब भी मैं आपको बता दूँ कि संशोधन का मौका क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और ये संशोधन होगा कैसे ये भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 19 त्रुटियों में संशोधन जिनसे मेरिट प्रभावित ना हो। पहला पॉइंट आप देखेंगे, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि नंबरों को लेकर संशोधन नहीं होगा। अब यहाँ संशोधन लिखा है, लेकिन यहाँ संशोधन होगा कैसे, इस पर भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे 69 सहायक अध्यापक भर्ती जुड़ी बड़ी खबर देखने के लिए मिली है, और ये भी जानकारी दोस्तों इनकी सूत्रों के हवाले से, मतलब मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से उनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर संशोधन का मौका मिलेगा। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा, कल अंतिम तिथि है, क्या वहाँ पर संशोधन होगा? बिल्कुल भी संशोधन नहीं होगा। फॉर्म भरवा के बिल्कुल भी संशोधन आप सभी का नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पर जो जानकारी आप सभी को दी जा रही है, वो जानकारी हम आपको पिछले कम से कम 1.5 साल से देते हुए आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कौन सी जानकारी, तो बता देते हैं। जब आपकी कोई नाम के अंदर गलती होती है, अल्फ़ाबेटिकल कोई गलती हो गई है, तो उसका संशोधन कैसे होगा? एफिडेविट लगा करके काउंसलिंग के समय पे अखबार के माध्यम से भी मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। अगर आपने रोल नंबर गलत भरा है तो उसमें भी आपको संशोधन देखने को मिलेगा, मतलब एफिडेविट के माध्यम से वो ठीक कराया जाएगा। यह संशोधन का मौका हर बार मिलेगा, जो कि आपको पहले से बता चुका हूँ। तो इन सवालों को लेकर, या फिर मैं कहूँ इन सूत्रों के हवालों से जो खबर आपको देखने के लिए मिलती है, वो बस इतनी तक ही आप सभी तक सीमित है, जो कि आप सभी को पहले से बता चुका हूँ कि काउंसलिंग के समय पर आपका संशोधन हो जाएगा। उसी चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा वेबसाइट खोल के अलग से आपको संशोधन करने का मौका नहीं मिलने वाला है। ये तो बात हो जाती है दोस्तों संशोधन को लेकर। अब संशोधन किस में होगा? जिसमें मेरिट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपने बीएड बीटीसी के मार्क्स गलत डाले हैं, 10th के मार्क्स गलत डाल दिए हैं, तो वहाँ पर संशोधन नहीं होगा। और इस चीज़ को लेकर मैं भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको दिक्कतें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आपकी मेरिट अगर ऊपर नीचे बन जाती है तो सारा का सारा खेल तो दोस्तों मेरिट का ही है, ठीक है ना। तो ऐसे में यहाँ पे आपको संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। अगर बात करें दोस्तों जो आप सभी के नाम वगैरह छोटी मोटी गलतियाँ, मदर फादर के नेम के अंदर गलती हैं, या फिर अगर बात करें कुछ भी अल्फ़ाबेटिक गलती आ जाती है, आपने रोल नंबर गलत डाले हैं, तो इसका आपको संशोधन मिल जाएगा। संशोधन एक तरीके से होगा जो एफिडेविट का होगा, बाकी जब जानकारी निकलेगी आप सभी देख लेना, ठीक है। तो ये तो बात संशोधन को लेकर हो जाती है, और किसी प्रकार का संशोधन नहीं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आप सभी के सामने आवेदन की संख्या को लेकर। लगातार आवेदन की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन फिलहाल रफ्तार धीमी हुई है, और अगर मेरिट कम जाएगी तो उसका प्रभाव सीधा सीधा दोस्तों आवेदन के ऊपर ही निर्भर करेगा। अब आवेदन यहाँ पे दोस्तों थोड़े कम तो हुए हैं, लेकिन अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर अलग अलग डाटा आप सभी को देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान की अगर माने तो उनका यहाँ कहना है कि 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने अब तक जो आवेदन है वो कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती अगर बात करें, जिन लोगों का मोबाइल नंबर भी नहीं बदले गए हैं, उनके आवेदन भरने की प्रक्रिया पर सोमवार को फैसला लिया जा सकता है। अभी विभाग फिलहाल नजर रखे हुए हैं कितने लोग आवेदन कर रहे हैं। रविवार शाम तक दोस्तों 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पूरे कर लिए हैं, जिसमें आप सभी को पता है कि 1,46,000 को आवेदन करने हैं 26 मई रात 12 बजे तक। तो ये तो दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल गया है। वैसे जब विभाग की शुरुआत में तय किया गया था आवेदन पत्र के लिए दोस्तों मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा दी जाएगी, इसके संशोधन के लिए विज्ञापन में जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में इस नियम को बदला गया। मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा नहीं दी है फिलहाल तक, लेकिन आने वाले समय के अंदर बोला गया है कल मीटिंग के अंदर कि जितने अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह जाएंगे उस संख्या के आधार पर मौका देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों आवेदन की संख्या को लेकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप सभी को यहाँ बता देना चाहता हूँ।
अगर मोबाइल नंबर बदलाव होते हैं, मोबाइल नंबर बदलाव होने के बाद में आप सभी के जो आवेदन की संख्या लगभग 1,35,000 के आसपास तक रहती है, तब भी मेरिट पे काफ़ी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। प्रभाव क्यों पड़ेगा उसका रीज़न भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से फर्जी वाले, बीएड अपीयरिंग वाले और साथ में कुछ बैक वाले भी यहाँ भर्ती से बाहर निकलेंगे। और जो 68,500 वाले हैं जिनको 200 होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, अगर होम डिस्ट्रिक्ट उनको अलॉट नहीं होता है तो 100% वो लोग भी यहाँ से अपनी सीट को। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप देखेंगे अमर उजाला के अंदर, तो यहाँ पे आपको थोड़ी भिन्नता देखने के लिए मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों कल है। मोबाइल नंबर संशोधन पेज फंसा हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अब तक दोस्तों 1,28,000 आवेदन हो चुके हैं। अगर 28,000 कोई मान लिया जाए और मोबाइल संशोधन के बाद में ये 35 तक रुक जाता है आंकड़ा, मतलब कि दोस्तों अगर 10,000 लोग भी जो पास हुए उनसे कम करेंगे तो इसका प्रभाव तो 100% देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितने आवेदन होंगे कहीं ना कहीं इस पर नजर अभी बनी हुई है। परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई निर्धारित की गई है। रविवार तक 1,28,000 अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। वहीं अगर बात करें मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर, अब तक पेज फंसा हुआ है। अभ्यर्थी रोज बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थी के पास केवल 2 दिन का समय बाकी है। अगर इस दौरान मोबाइल नंबर का संशोधन मौका मिलता है तो हजारों अभ्यर्थी को दोस्तों जो आवेदन से वंचित रह जाएंगे, नहीं मिलता है तो वंचित रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 69 शिक्षक भर्ती में 1,44,000 अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता अंक मिले हैं। ये सभी दोस्तों अभ्यर्थी काउंसलिंग के पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे इनको गलत लिखा गया, 1,46,000 हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी दोस्तों दोनों में गलती है। पहला तो अब ये कंफर्म नहीं है कि 1,46,000 इन्होंने लिखा है, दूसरी तरफ इनका कहना है कि 1,28,000 हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा आप समझ लीजिए कि अभी तक आवेदन 1,25,000 हुए कि 28 हुए हैं, लेकिन अगर 28 हो भी गए तो कहीं ना कहीं 35 तक ये आंकड़ा रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर संशोधन के बाद से 7, 8, 9,000 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ सकती है। कई लोगों का कहना है सिर्फ 2,000 होंगे, 2,500 होंगे, जितने भी होंगे आप सभी को पता चल जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आवेदन की रफ्तार तो धीमी हुई है और इसका सीधा साधा प्रभाव दोस्तों मेरिट के ऊपर भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही सारे के सारे आवेदन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम मेरिट पे भी डिस्कस करेंगे कितने तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कम मेरिट वालों को फिलहाल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में सेकंड में कहीं ना कहीं काफ़ी मौका देखने के लिए मिल सकता है जब सीटें खाली रहेंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर यह भी लिखा हो, कई भर्तियों में काउंसलिंग से पहले संशोधित होता है मोबाइल नंबर, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। जब आवेदन ही नहीं हो पाएंगे तो काउंसलिंग कहाँ से होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक आवेदन नहीं होंगे उनको जिला अलॉट नहीं होगा, और जिला अलॉट ही नहीं होगा तो काउंसलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी जानकारी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर अगर बात करें, पहले मोबाइल नंबर का संशोधन का प्रावधान नहीं था। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित अभ्यर्थियों को भी दोस्तों काउंसलिंग के पहले उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से मोबाइल नंबर संशोधन के लिए अलग से आवेदन मांगे जाते हैं। तो ऐसे में काउंसलिंग के समय पर कोई फ़ायदा नहीं है, उससे पहले संशोधन होना चाहिए। और उम्मीद यही है कि आज शाम तक आपको डिसीजन देखने के लिए मिल जाएगा संशोधन के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें भर्ती के भविष्य को लेकर, भर्ती का भविष्य आप सभी को पता है फंसा हुआ है आंशिकी के, तो 28 को होने वाली सुनवाई के बाद ही ये निर्धारित हो पाएगा। तो 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने चुनौती दी है। उत्तरमाला के अंदर अगर बात करें 200 से अधिक याचिका डाली जा चुकी हैं। कई लोग याची के बारे में पूछते, मैं उनको बता चुका हूँ याची बनना इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि अगर नंबर बढ़ेगा तो वो सबका बढ़ेगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापकों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। परीक्षा नियामक अधिकारी 9 मई से लेकर संशोधित उत्तरमाला 12 मई तक परिणाम जारी किया था, लेकिन 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों को तकरीबन 1 दर्जन प्रश्नों को लेकर चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के इलाहाबाद और साथ में लखनऊ खंडपीठ में 200 से अधिक याचिकाएं डाली जा चुकी हैं। कल भी मैंने आप सभी को दिखाया था 1-200 बीटीसी वाली याचिका जो थी वो भी आंसर की थी। और साथ में अगर बात करें विभाग ने इन याचिकाओं को जवाब लगाने के व्यस्त है। अगर बात करें सर्वाधिक विवादित प्रश्न नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर मैंने बताया अभी विशेषज्ञों ने माना है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मतेंद्र नाथ को माना हुआ है। लेकिन अगर देखें तो अभ्यर्थी साक्ष्यों के साथ 200 गोरखनाथ को सही जवाब बता रहे हैं। इसके अलावा भारत में गरीबी आकलन किस आधार पर किया जाता है समेत अन्य प्रश्नों को लेकर दोस्तों उत्तरों के खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की हैं। साथ में अगर बात करें विषय विशेषज्ञों की, तो उनका दोस्तों क्या कहना है, उनका कहना है कि रिपोर्ट दोस्तों जो है पाठ्यक्रम से बाहर के पूछे गए हिंदी और 3 प्रश्नों को सभी को समान रूप से प्रत्येक प्रश्न को एक दोस्तों जो कुल 3 नंबर दिए जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर इतना विवाद नहीं था, कुछ अभ्यर्थियों ने उसको देखा तक नहीं था। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की संख्या की बात करें तो ये भी दोस्तों हिंदुस्तान की एक छोटी सी
फर्जी कटिंग है, जिसके अंदर उनका कहना है कि 1,27,000 अगर बात करें 1,27,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं। तो ऐसे में आप इतना मान के चलें कि 1,28,27 के आसपास आवेदन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा दोस्तों एग्जैक्ट डाटा इनके पास अवेलेबल नहीं है। और नेता शिक्षक भर्ती की बात करें रविवार शाम तक दोस्तों 1.27 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। हालांकि अगर बात करें मोबाइल नंबर में संशोधन की अनुमति नहीं मिलने के कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हैं। तो इस चीज़ को लेकर लगातार अभ्यर्थी की जो कोशिश है वो यही है कि आने वाले समय के अंदर जल्दी से जल्दी संशोधन का मौका देखने के मिले, और मौका मिलेगा भी। इस चीज़ को लेकर दोस्तों आज शाम तक आप सभी को नोटिफिकेशन देखने के मिल सकता है। बाकी जो भी इसको लेकर जानकारी निकली सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भर्ती के अंदर दोस्तों एक और चीज़ देखने को मिली है, वो है टॉपरों को लेकर। मैं पूरे समर्थन में हूँ आप सभी के कि टॉपरों का यहाँ पर जांच होनी चाहिए, उनका इंटरव्यू होना चाहिए और नियुक्ति से पहले हो जाना चाहिए, काउंसलिंग भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरा एक सवाल देखने को मिलता है परीक्षा रद्द को। परीक्षा रद्द कराने को लेकर ट्विटर पर अभियान लगातार जारी है। 69 शिक्षक भर्ती पेपर आउट की जांच की समय तक अगर बात करें, अन्य सवालों के जवाब दिए बिना ऑनलाइन आवेदन शुरू करने को लेकर विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को प्रतिवाद दिवस मनाया है। अगर बात करें, न्याय मोर्चा संयोजक सुनील मौर्य का कहना है कि आज 1000 ट्वीट कर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। छात्रों ने कहा कि जो अभ्यर्थी हाई स्कूल इंटर स्नातक में प्रथम श्रेणी नहीं आ सके, वो टीईटी कम नंबर के साथ और साथ में सुपर टेट के अंदर टॉपर कैसे हो सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं विवाद का विषय भी है। तो ऐसे सभी टॉपरों को मेरा ऐसा सुझाव है कि पीएनबी की तरफ से 125 से प्लस वालों का दोस्तों कहीं ना कहीं आंकड़ा ले लेना चाहिए, और आंकड़ा लेने के बाद में उनकी जांच करा लेनी चाहिए। जिनका अगर दोस्तों सब कुछ ठीक पाया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उन लोगों को इस भर्ती से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बात करें भर्ती परीक्षा को रद्द कराना, ये दोस्तों इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले 17-18 महीने से भर्ती अटकी हुई है। बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। तो रद्द करने से क्या हो जाएगा, जो लोग अगर 90-97 पास हो जाए, पिछले 1.5 साल से उन्होंने कुछ पढ़ा तो है नहीं है, अगर दोबारा परीक्षा करा दी गई तो कहीं ना कहीं उन लोगों की और समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तो रद्द तो फिलहाल कोर्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों कोर्ट जब देखती है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में फैसला देने की जो कोशिश है वो होती है। जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट को फायदा हो, वहीं पर आपको डिसीजन भी देखने के लिए मिलता है। तो रद्द कराना इसका दोस्तों कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर रद्द कराने की बात की जा रही है तो उसका दोस्तों कहीं ना कहीं आप सभी को जो है चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल भर्ती परीक्षा रद्द होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सभी टॉपरों की जाँच होनी चाहिए। एक लिस्ट जारी होनी चाहिए जो कि पीएनबी के द्वारा हो 125 या 130 प्लस वाले अभ्यर्थियों की। मुझे उम्मीद है आप सभी को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।